धीरूभाई अंबानी ने 300 रुपये महीने की नौकरी से इतना बड़ा बिजनेस कैसे खड़ा किया। तो चलिए जानते हैं फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से। धीरूभाई अंबानी ऐसे व्यक्ति थे जो हाई स्कूल की शिक्षा भी पूरी नहीं कर पाए। वह इतने गरीब परिवार से थे कि खर्च चलाने के लिए उन्हें गठिया की रेहड़ी लगाने से लेकर पेट्रोल पंप पर तेल भरने तक का सामना करना पड़ा। देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की नींव रखने वाले धीरूभाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को हुआ था। रिलायंस इंडस्ट्री के संस्थापक धीरूभाई अंबानी शुरुआती दिनों में एक पेट्रोल पंप पर 300 रुपये महीने की नौकरी करते थे और बाद में उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से ऐसा मुकाम हासिल किया कि 62,000 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक बन गए। अपने दौर के कारोबारियों में धीरूभाई अंबानी सबसे बड़े खिलाड़ी थे जो लाइसेंस राज जैसी परिस्थिति में भी अपना काम निकाल पाते थे। धीरूभाई का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के जूनागढ़ जिले के चोरवाड़ में हुआ था। धीरूभाई अंबानी 4 भाई बहन थे। उनके पिता एक शिक्षक थे। धीरूभाई अंबानी की शुरुआती जीवन काफ़ी परेशानियों से भरा था। धीरूभाई अंबानी के परिवार को हमेशा आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता था और इसी वजह से धीरूभाई अंबानी को अपनी पढ़ाई छोड़कर गठिया बेचना पड़ा था। धीरूभाई अंबानी ने जब बिजनेस की दुनिया में कदम रखा तो उनके पास न पुश्तैनी संपत्ति थी और न ही बैंक बैलेंस। 17 की उम्र में पैसे कमाने के लिए धीरूभाई अंबानी साल 1949 में अपने भाई रमणीकलाल के पास यमन चले गए। यहाँ धीरूभाई को एक बस्सी एंड कंपनी में एक पेट्रोल पंप पर 300 रुपये प्रति माह की नौकरी मिल गई। धीरूभाई के काम को देखते हुए उन्हें फिलिंग स्टेशन में मैनेजर बना दिया गया। कुछ साल नौकरी करने के बाद धीरूभाई साल 1954 में भारत आ गए। धीरूभाई अंबानी अपनी कारोबारी कुशलता की वजह से बाजार में काफ़ी जानकारी रखने लगे थे। धीरूभाई को यह समझ में आ गया था कि भारत में पॉलिएस्टर की मांग सबसे ज़्यादा है और विदेशों में भारतीय मसालों की। उन्होंने एक कंपनी रिलायंस कॉमर्स कॉरपोरेशन की शुरुआत की जिसने भारत के मसाले विदेश में और विदेश का पॉलिएस्टर भारत में बेचने की शुरुआत कर दी। अपने ऑफिस के लिए धीरूभाई ने मुंबई में 350 वर्ग फुट का कमरा, एक मेज, 3 कुर्सी, 2 सहयोगी और एक टेलीफोन लिया था। धीरूभाई ने साल 1966 में गुजरात के अहमदाबाद में एक कपड़ा मिल की शुरुआत की जिसका नाम रिलायंस टेक्सटाइल रखा। ये उनकी ज़िंदगी का सबसे निर्णायक मोड़ था। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे बढ़ते चले गए। धीरूभाई अंबानी जब एक कंपनी में काम कर रहे थे तब वहाँ के कर्मियों को चाय सिर्फ 25 पैसे में मिलती थी, लेकिन धीरूभाई पास के एक बड़े होटल में चाय पीने जाते थे जहाँ चाय 1 रुपये की थी। उनसे जब इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उस होटल में बड़े बड़े व्यापारी आते हैं और बिजनेस के बारे में बातें करते हैं। मुंबई के मस्जिद बंदर के नरसिंहा स्ट्रीट पर एक छोटे से दफ्तर में रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की शुरुआत हुई। यहीं से रिलायंस इंडस्ट्रीज का जन्म हुआ। इस व्यापार में धीरूभाई का लक्ष्य मुनाफे पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादों का निर्माण और उनकी बेहतर गुणवत्ता पर था। इस दौरान अंबानी और उनका परिवार मुंबई के भुलेश्वर स्थित जय हिंद स्टेट में एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता था। धीरूभाई कहते थे, जो भी ये कहता है कि वह 12 से 16 घंटे काम करता है वह या तो झूठ बोल रहा है या फिर काम करने में काफ़ी धीमा है। साल 1966 में धीरूभाई ने विमल ब्रांड की शुरुआत की जो कि उनके बड़े भाई रमणीकलाल अंबानी के बेटे विमल अंबानी के नाम पर रखा गया था। धीरूभाई अंबानी को पार्टी करना बिल्कुल पसंद नहीं था। हर शाम धीरूभाई अपने परिवार के साथ समय बिताते थे। धीरूभाई अंबानी को ज़्यादा ट्रैवल करना भी पसंद नहीं था। विदेश यात्रा का काम धीरूभाई अंबानी कंपनी के अधिकारियों को देते थे। रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक धीरूभाई अंबानी को जोखिम लेना काफ़ी पसंद था। धीरूभाई अंबानी किसी प्रोडक्ट का स्टॉक कर मुनाफा बढ़ाने के बारे में सोचते थे। साल 1977 में धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्थापना की। धीरूभाई अंबानी ने अपने बिजनेस का नाम कई बार बदला। रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन, रिलायंस टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के रूप में 3 बार धीरूभाई अंबानी ने अपने कारोबार का नाम बदल दिया।
फ्रेंड, इस तरह की थी धीरू भाई अंबानी की स्टोरी। वो जितने बड़े बिजनेसमैन थे उनकी सोच भी इतनी बड़ी थी। उनकी बड़ी सोच की वजह से ही इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया उन्होंने। तो फ्रेंड्स, मेरी स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अंत में मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत